Okay, Puji, start now. Mataji. जी थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। करें भजन स्टार्ट। सबका भजन आज मैंने भेज दिया ना, आप मोबाइल पे देख लीजिएगा। हम आज का भजन गुरु पे गाएंगे। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। गुरुदेव कृपा बिनु दीना करो दास तनपेक्षा अति दीना। गुरुदेव कृपा बिनु दिया करो दास तनपेक्षा अति दीना। सकल सहने बल दिया कर, सकल सहने बल दिया कर, निज माने प्रहीना, निज माने प्रहीना। सकले सम्मान करीते शक्ति, सकले सम्मान करीते शक्ति, देहनाथ यथा यथ, देहनाथ यथा यथ। तबे ते गाइब हरि नाम सुखे, तबे ते गाइब हरि नाम सुखे, अपराध बेहत, अपराध बेहत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दास तनपेक्षा अति दीना। कबे है न कृपा लभियाए जाना, कबे है न कृपा लभियाए जाना, कृतार्थ है देनाथ, कृतार्थ है देनाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, कर मोरे आत्मसात, कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तोमार करुणा सार, तोमार करुणा सार। करुणा हईले कांदिया कांदिया, करुणा हईले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखी बेआर, प्राण ना राखी बेआर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दास तनपेक्षा अति दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दास तनपेक्षा अति दीना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ये गुरु की महिमा पे है। गुरु, हाँ, जैसे हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप पे हम पे
कृपा करिए। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करें। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ। मैं एक पतित जीव हूँ। अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। हरे कृष्ण। तो ये गुरु है। तो गुरु की इतनी महिमा है कि वो हमें इस भव सागर से पार कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु से प्रार्थना करें कि आप हम पे अपनी कृपा बिंदु बनाइए। तो हम सब वैष्णवों को याद करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाबद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलम्बोरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानगवराय ते गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिय। जयतां सुरतो पंगो मत्तर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजे श्रीराधा मदन मोहन दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमा श्रीमद् रत्नाकर सिंहानस्तु श्रीमद् राधा शील गोविंदे प्रेष्ठलाभिसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुस्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता का सेकंड चैप्टर हमारा अब एंडिंग पे आने वाला है। सेकंड लास्ट क्लास है इस पे, और जो नेक्स्ट वाली होगी उस टाइम पे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें 72 श्लोक है, बाकी सब में 30 25 ऐसे हैं। आगे एक एंड वाला जो 18वां अध्याय है उसमें भी थोड़े ज्यादा श्लोक है। खैर ये गीता का सार है, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो अब हम जिस क्वेश्चन पे हैं वो क्या था, किसी को याद है हम किस पे हैं? कोई बताना चाहेगा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हाथ उठाएंगे। हाँ माता जी एक सेकंड।
माता जी अपन ने यही पढ़ा था ना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तैया अपृत चैत्य साम, ये वाला। हाँ, अपन अभी एट दिस पर टॉपिक क्या चल रहा है अपना? अपना अभी टॉपिक चल रहा है, अर्जुन के प्रश्न थे, है ना? क्या प्रश्न थे? कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, बोलता है, चलता है, ये सब, है ना? अब हम किस पे क्वेश्चन पे हैं? फोर्थ वाले पे, वो कैसे चलता है। तो हम फटाफट से रिवीजन करते हैं। एक मिनट माता जी, अब इसके नोट्स बनाना। और ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा अभी इस्कॉन उदयपुर का जो हो रहा है कॉन्टेस्ट, ये भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे ही है। तो ये बहुत इजी भी है, आप लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। फिर भी कोई बहुत इजी क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही करा है, तो इसके बेसिस पे ये क्विज हो रहा है। खैर हमने डिटेल स्टडी करी है और भी, बट हम इसमें अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं अभी। पहली बात तो 54 में अर्जुन के 4 प्रश्न थे। क्या थे? कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे, हाँ 4 प्रश्न किए, हाँ उसमें से था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है। उसका आंसर है इसमें। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दी है भगवान ने 55 श्लोक में, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या लक्षण है, वो कैसे रहता है। एक तो वो मटीरियल जो डिजायर्स होते हैं, जो भौतिक भोग ऐश्वर्य होते हैं, उसके प्रति वो आज उसके प्रति वो आसक्त नहीं होता है, ठीक है, ये उसके लक्षण है। और भगवान के प्रति उसकी दृढ़ निश्चय रहता है। फिर था स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, सेकंड क्वेश्चन ये था। तो 56 और 57 में हमने इसका बारे में पढ़ा कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कि वो जो ये 3 गुण होते हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें वो, और वो दुख होता है या सुख होता है उसको विचलित नहीं कर पाता, ये उसके लक्षण है। वो कैसे ऐसे बोलता है। अब तीसरा क्वेश्चन था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो हमने लास्ट वाली क्लास में अटेंड किया था, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। बैठने का मतलब होता है कि वो अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है, जो इंद्रियां होती है उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो उसमें है कि जब ऐसी जगह होती है, तो उसका एग्जाम्पल था कछुए से। जैसे कछुआ अपनी हाथ पैरों को समेट लेता है चारों को, और मुंह को भी, वैसे ही हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती है, उसको जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो ऐसी चीजों की तरफ वहां होते हुए भी अपने उसमें अट्रैक्ट नहीं होता और अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। ये एग्जाम्पल के साथ समझाया था 58 श्लोक, 58, 59, 50, 60, 61, 62 और 63 में, ठीक है। रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, ठीक है। तो अब चलने का मतलब उसकी जो इंद्रियां हैं उसको वो कैसे एंगेज रखता है, कैसे व्यस्त रखता है, ठीक है। तो ये 64 से लेके 72 तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऊपर से इसी बीच के श्लोक जो है 65, 64, 65, 66, इसके अंदर 8 सुख के कारण बताएंगे, ठीक है। भगवान क्या बताएंगे इसमें? 8 तरह के कारण जिससे हम सुखी रह सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। एक सेकंड में हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, तो मैं श्लोक बोलती हूँ, आप लोग सब बाद में दोहराइएगा। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरन् आत्मवैश्य विद्धि आत्मा प्रसादम धिगच्छति। अब इसमें भगवान कह रहे हैं, पहले तो बताया था कि भाई हम अपनी सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि उसको हम एंगेज कैसे कर सकते हैं, मतलब हम उसको कैसे व्यस्त रख सकते हैं। अब है पहले वाले में श्लोक में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को सबको याद हो तो, क्रोध से क्या होता है?
सम्मोह मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको क्रोध क्यों आता है कि हमने कुछ सोचा, या तो हमने कुछ सोचा हमारे लिए और हम वो नहीं कर पाए, तो हम क्या हो गए, क्यों होता है, क्योंकि हमने मोह के कारण हम उससे अटैच थे उस चीज से, और कुछ सामने वाले इंसान ने वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया काम, तो हमें क्रोध आता है। और फॉर एग्जाम्पल हम अपने शरीर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम वो नहीं कर पाए, तो हमें क्रोध आता है। रिजल्ट क्या होता है, या तो हम सामने वाले को अपनी बोली के थ्रू या फिर आत्मघात करते हैं, रिजल्ट के करते हैं ना। उससे क्या होती है, हमारी स्मृति, हमारी जो बुद्धि होती है वो नाश हो जाती है, और वो सोचती है कि सामने वाला ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, तो या तो हम अपनी वाणी के थ्रू या फिर उस पर आत्मघात करके दूसरे को परेशान करेंगे, और खुद को भी कोई लोग आत्महत्या करके ऐसे अपने आप को करते हैं। तो क्यों क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होने पे हमारा विनाश हो जाता है। तो ये कनेक्टेड था। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो भगवान ने बताया कि भाई अपनी इंद्रियों को आपको कैसे एंगेज करना है, कैसे उसको मतलब कैसे आपकी इंद्रियां कैसे काम करती है, कैसे कैसे वो आपको विचलित कर देती है। अब भगवान बोलते हैं कि आप इससे भी मुक्ति पा सकते हो, ये जो क्रोध समोह ये सब होएगा, बट आप इस राग द्वेष से मुक्ति पा सकते हो। कैसे पा सकते हो, उसको वश में करने से और भगवान की कृपा। अगर हम भगवान को सरेंडर कर देंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में व्यस्त कर देंगे, तो हम इससे भी बच सकते हैं। अभी जो 64 और 65 श्लोक है, इसका हम साथ में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे पर बाद में इसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो अब इस श्लोक में भगवान उस विधि का पुनः वर्णन कर रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार अपनी इंद्रियों को विषय में लगाकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता तथा अपनी मन की भी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे राग द्वेष होते हैं, प्रभुपाद इसका बताते हैं कि राग और द्वेष ही हमारा, जो राग क्या होता है, गुस्सा, और ये दूसरे को द्वेष करना, चिढ़, ईर्ष्या, ये सब जो 6 हमारे जो दोष होते हैं, यही हमारे एक्चुअली इंद्रियों को भ्रमित करते हैं। तो अब इसमें प्रभुपाद बताते हैं, जैसे अब वो बाहर की कंट्रीज में गए थे, तो वहां पे लोग वह किस चीज के लिए इतरा रहे थे। अब जैसे बोल रहे थे प्रभुपाद कि जैसे एक लेडी आई थी उनसे मिलने, तो वो आराम से अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कर रही थी प्रभुपाद से, क्या कह के कि ये मेरा 64th पति है। समझ गए आप हिंदी में? 64वां पति है मेरा। तो प्रभुपाद बोल रहे थे, वो ये चीज बड़े गर्व से बता रही थी कि ये मेरा 64वां पति है। तो वो सोचो कि आप कितने इंद्रिय भोग में और ये लोग लगे हुए हैं, तो इससे उसकी इच्छा पूरी नहीं हो, ये ऐसे ऐसे करके। तो प्रभुपाद बोलते इतने ज्यादा ये लोग, बाहर के लोग, जो विदेशी लोग हैं, इतने राग और द्वेष इन सबसे ग्रस्त हैं। वहां पे कहते हैं कि आपने किसी को थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, कर दिया, सीधा चक्कू और ये सब ऐसे निकल के आ जाता है। इतना ज्यादा क्राइम और ये सब है। हालांकि अब इंडिया में भी ये सब फैला है, पर इंडिया में पहले कहते हैं ना, भारत देश में ये सब क्राइम और ये सब बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, बट आजकल तो अखबार में ये सब नॉर्मल हो गया। तो उस टाइम की ये बात बता रहे। तो इसी से रिलेटेड राग द्वेष होता है, तो हम इसे कैसे राग द्वेष से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक किसी में नहीं लगाएं। जब हम बलपूर्वक किसी में लगाते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा, या तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन में कि आप ऐसे मत करो, बल्कि उसे आप उस कार्य को बदल दो। जैसे कि अपनी जो इंद्रियां हैं उसको आप इधर उधर नहीं लगा के उसको भगवान के कार्य में लगा दो। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी फैमिली से या किसी से भी परेशान हो गया, अपने बिजनेस से किसी से भी, और उसने सोच लिया कि मैं सब छोड़ दूंगा, मैं हिमालय पर चला जाऊंगा, मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, ये वस्त्र नहीं पहनूंगा, तो वो ये सब क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हुआ या किसी को आसक्त हुआ तो वो वापस ये सब छोड़ देगा और वापस हो सकता है भटक जाए। पर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपने अपनी इंद्रियों को भगवान, अपने अपने मन को स्पेशली भगवान की सेवा में लगा लिया, और तो सेवा में लगाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई विग्रह सेवा कर रहे हो। सिर्फ सेवा मतलब सब कुछ होता है।
चाहे आप अपना काम भी कर रहे हो, पर आपकी सोच क्या हो रही है, निरंतर जो सोच है, भाव है, वो भी आपका भगवान के बारे में सोच रहा है, वो भी एक सेवा का पार्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को एक वर्ड हरे कृष्णा भी कह दिया, तो वो भी एक सेवा है, आपने उससे भगवान का नाम बुलवाया, भगवान की चर्चा करी, तो ये सभी सेवा के पार्ट ही है ना। तो पूरे टाइम अब सेवा जरूरी नहीं कि आप मंदिर में बैठ के ही जो आप विग्रह के सामने सब सेवा कर रहे हो वही सब सेवा नहीं। सेवा मतलब सेवा में सब कुछ आ जाता है। आप भगवान के लिए जो कुछ कर रहे हो कार्य, चाहे आप छोटा सा भी कार्य करो, और आपकी जो सोच है, बेसिकली जो आपकी चेतना है, वो कृष्ण भावनामृत हो। इसलिए तो हमारी जो सोसाइटी है उसका क्या नाम है, कृष्ण भावनामृत। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, भावना है, वो हमेशा कृष्णमयी रहनी चाहिए। तो इसमें हमारी जो इंद्रियां हैं उसको बलपूर्वक नहीं लगा के हमें क्या करनी है, उसे स्वेच्छा से, ताकि वो खुश होए, ऐसे उसको एंगेज करना है। किसमें एंगेज करना है, भगवान की सेवा में एंगेज करना है। ठीक है, यही बताया ना इसमें, देखो कि राग और द्वेष से आप मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो सकते हो, अपनी इंद्रियों को संयम करके। जैसे हमारी जो ऐसे तो है नहीं कि जो हमारे 4 रूल्स हैं इसके कारण हम लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया, सब कुछ सब वही कर रहे हैं, हमारी लाइफ में इतना कुछ नहीं है। बट यही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि भाई हमने प्याज लहसुन पे कंट्रोल कर सक रखा है, नॉन वेज पे कंट्रोल कर रखा है, तो और वो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है ना। तो प्रभुपाद मतलब इसमें ये डिस्क्रिप्शन में यही है कि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाओ। ऋषिकेश है भगवान, इंद्रियों के स्वामी है, तो अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाओ। ठीक है, इस वाले श्लोक में ये कहा गया। फिर कृष्ण भावनामृत में बिना किसी प्रयास के व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में आ जाती है। इसका कारण श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। जैसे जो लोग होते हैं छोड़ते करते हैं, तो मन सबका करता है, पर कृष्ण इससे प्रसन्न है ना, तो वो छोड़ देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी कृष्ण भावना एक्सेप्टेंस की होगी, सबको अच्छा लगता होगा कि भाई हम प्याज का खाएं, ये खाएं, वो खाएं, बाहर खाएं, सब खाएं। बट जब हमने सोचा कि कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं है, वैष्णव आचार्य इससे प्रसन्न नहीं है, भगवान ने बोला है कि मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मेरा भोग लगा हुआ तुम खाओ, मेरा झूठन खाओ, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, तो हम लोग भी हाँ ठीक है, भगवान इससे प्रसन्न है। तो कृष्ण भावना में जो व्यक्ति होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब चीजों का त्याग करता है, और अपनी रास्ते को इधर से जाता तो रास्ते पे चलना ही है, पर थोड़ा सा उसको बदल देता है। ठीक है, चलना तो उसको तभी भी है, पर वो थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा स्विच कर लेता है कृष्ण भावनामृत की तरफ। तो यहाँ पे पता है, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब भगवान की कृपा हो। आज हम 10 जगह प्रचार करते हैं, 100 जनों को बोलते हैं, पर जिसपे कृपा होती है वही ये चीज कर पाता है ना। तो हमें थोड़ा बहुत तो फॉर्चुनेट होना चाहिए कि भगवान की कृपा और किसी ना किसी वैष्णव की कृपा ही होती है जिसके कारण हम एक नाम ले पाते हैं। नहीं तो आज हम सोच लें कि कल मैं ये करूंगा वो करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती, हम जब अच्छे लेक्चर सुनते हैं, कोई हमें इंस्पायर करता है, तभी हम आगे भक्ति कर पाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बताया कि हाँ, हमेशा हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें गुरु की आज्ञा, ये जो हमारे सॉरी ग्रंथ है, इन सब की मानना चाहिए। कैसे मानना चाहिए, अब जैसे एग्जाम्पल है, एक गुरु भक्त थे। गुरु भक्त मतलब जो गुरु की हमेशा भक्ति करते थे, ऐसे गुरु भक्त का नाम है उपमन्यु। तो उपमन्यु के गुरु ने एक बार उन्हें कहा कि तुम कोई भी वस्तु मेरी आज्ञा के बिना नहीं खाओगे आज से। तो उसने बोला ठीक है, उसकी गुरु की आज्ञा थी, और उसके गुरु ने क्या किया, जहाँ पे खाना पीना पड़ा था उसका दरवाजा बंद कर दिया, और वो अब नहीं खा सकता था, सब कुछ बंद कर दिया। तो उसने अपने गुरु को, और तब उसने क्या किया था, हाँ, तो इतना व्याकुल हो गया था, उन्होंने बोला तुम खाना नहीं खाओगे, तो उतना व्याकुल हो गया था भूख से, तो उसने जो आंकड़े का फूल होता है, उसका पत्ता होता है ना, उसमें भी जहर ही होता है, तो उसको खा लिया था। तो इतने कड़वे खाने के बाद क्या हो गया था, उसकी ज्योति मतलब आईज की दृष्टि है ना, अंधा हो गया था वो, समझ आ गया। तो उसने जब वो आंकड़े की उसके गुरु ने कहा कि तुम आज से मेरे से बिना पूछे नहीं खाओगे, और उसका खाना पीना का जो सामान था, किचन विचन सब गेट बंद कर दिया। तो बहुत दिन हो गए, भूख से व्याकुल हो रहा था, तो उसने आंकड़े का वो पत्ता खा लिया, और उससे उसकी आईसाइट चली गई, ठीक है, दृष्टि चली गई। फिर क्या हुआ, वो वन में इधर उधर भटकता हुआ एक कुएं के अंदर गिर गया। अब वो जो कुएं के अंदर गिर गया, तो वहां से अश्विनी कुमार हैं, तो वो जा रहे थे, है ना, देवता है ना 2 अश्विनी कुमार, वो उधर से जा रहे थे। तो उधर से जा रहे थे, और फिर
फिर आचार्य के आदेश से उसने अश्विनी कुमार की स्तुति की। तो वहां से जब अश्विनी कुमार वहां से आए तो उन्होंने उसकी उपमन्यु की सारी स्तुति सुनी और उसे बोला कि तुम ये कुछ पुआ था दवाई सी, उसको दे दिया कि तुम ये खा लो और इससे तुम्हारी याददाश्त वापस मतलब आईसाइट वापस आ जाएगी। और तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, मेरे गुरु ने मुझे मना किया है कि मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें कुछ नहीं खाना है। तो बोलता है नहीं खा लो, पुआ मतलब मालपुआ। तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो ये यहाँ पे बताया है कि गुरु की आज्ञा के बिना उसने, यहाँ तक जो देव आए थे अश्विनी कुमार, उनके कहने पे भी उसने वो नहीं खाया। तो ये बता रहे हैं कि जो वो इतना गुरु भक्त था, तो अश्विनी कुमार इतने प्रसन्न हुए कि तुम सच्चे गुरु भक्त हो, तुमने अपनी गुरु के लिए गुरु की आज्ञा के बिना ये नहीं खाया, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आंखें वापस आएगी और तुम्हारे गुरु भी तुमसे प्रसन्न होंगे। तो देखा जाए तो गुरु यहाँ पे कितने क्रूर है, पर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु की क्रूरता दिख रही है पर वो अपने भक्त का यश फैलाना चाहते हैं कि देखो ये कितना गुरु भक्त है। तो कई बार हमें उसका बैक साइड नहीं दिखता कि गुरु इसके पीछे क्या चाहते हैं। अब जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो उनको एक बार उनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो आम लेके आए थे घर पे सीजन में। तो जब वो आम लेके आए तो उन्होंने वहां रख दिए और वो स्नान करने आदि चले गए। तो जब विमला प्रसाद, जो उनके घर पहले का नाम था विमला प्रसाद, तो उन्हें जब वो देखा था आम, तो उन्होंने खा लिए। अब जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए तो उन्होंने बोला तुमने आम बना भगवान को भोग लगा लिए, खा लिए। ऐसे डांटा नहीं पर समझाया कि हमें भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो वो उनको बात, इतने छोटे बच्चे थे, उनको इतनी हर्ट हो गई। कहते हैं उस टाइम से अपनी लाइफ में इतने छोटे बच्चे, उन्होंने कभी भी आम को टच नहीं किया। तो उन्होंने बोला नहीं ये चीज मैंने भगवान को बिना भोग लगाए खाई। उसके बाद से उन्होंने कभी भी आम को पूरी लाइफ अपने टच नहीं किया था। तो ऐसे होते हैं गुरु भक्त। ठीक है, तो आज्ञा मतलब आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो ये जो कृष्ण भावना मतलब ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन मतलब होता है भगवान की आज्ञा, आपने ये शास्त्रों की आज्ञा का। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो बाकी स्वयं सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि एक वृक्ष के जड़ में आपने पानी डाल दिया तो आपको अलग अलग कहीं डालने की जरूरत नहीं है, सारा वृक्ष अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, उसके पेड़ पत्तियों फूल को सबको पानी मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उनसे खुश हो जाते हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। फिर ठीक है, इस श्लोक में यही है। और सेकंड वाले श्लोक में भी यही बताया गया है कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो दोनों रिलेटेड है। हालांकि हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभ्यव्यत शांतिर्शान्तस्य न चाभ्यत शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं हो तो आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, और बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो शांति कैसे मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी तो आप सुखी कैसे होगे। तो ये सब भी रिलेटेड है। तो ये जो ऐसे ऐसे जो श्लोक होते हैं ये काफी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं कि तो अभी तक अब इसमें पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को किस प्रकार हमें लगाना चाहिए। तो ऐसे जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो हमेशा मेरी बातें करते हैं। जैसे कि
चतुर्भुजी श्लोक है, उसमें जो तीसरा श्लोक है उसमें है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मेरी चर्चा करते हैं, मेरे बारे में मेरी बातें करते हैं और वैसे खुश होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो क्या हुआ 60 और 65 में भगवान ने बताया कि भाई जो व्यक्ति युक्त है अर्थात अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है उसकी बुद्धि किस प्रकार दिव्य होती है। तो उसी बात को भगवान यहाँ पर निषेधात्मक ढंग से बता रहे हैं। जो व्यक्ति युक्त नहीं है अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है उसकी, पहले तो बताते हैं कि जिन्होंने अपनी भगवान की सेवा में लगा रखी है उनकी बुद्धि दिव्य होती है और जो नहीं लगाते हैं उनकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है। अब अर्थात उनकी किसकी दिव्य होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है अब भगवान बोल रहे हैं कि जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है पर आप दवाई ले रहे हो जुकाम की, तो क्या वो फर्क करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो भगवान बोलते हैं अभी जो युग धर्म है, युग धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए और युग के हिसाब से करना चाहिए, है ना। अब एग्जाम्पल जो आम है वो कब आते हैं? गर्मी में आते हैं, है ना, सीजन के हिसाब से। तो ऐसे ही अभी का जो युग धर्म है वो है संकीर्तन, ठीक है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जानती है सुमेधसम, अर्थात जिनकी बुद्धि सही होती है वो क्या करते हैं, अभी भगवान का भजन वाली युग है। अभी आप दवाई को आपको पेट दर्द की लेनी पड़ेगी, जुकाम की दवाई से आपका काम नहीं चलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभी का युग धर्म क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन में क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको अभी ये जो बुद्धि आपको किस में लगानी है? बहुत सिंपल है, अभी मेरे भजन में लगानी है। अभी आप इस युग में हो तो इस युग का क्या धर्म है? संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो हमारी बुद्धि किससे स्थिर होगी? भगवान की भजन करने में और हमारी सेवा की भावना से। सेकंड चीज है, दो इंपॉर्टेंट चीज जो लेक्चर में सुन रही थी वो है कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वैष्णवों की सेवा और भगवान का कीर्तन। ये दो चीजें अगर आप निरंतर और कंटिन्यू करते रहे तो आपकी कभी भी भक्ति में बाधा नहीं आएगी। तो ये दो चीजें हमेशा हमें नोट करनी चाहिए कि आज मैंने कोई वैष्णव सेवा करी क्या, आज मैंने अपना जपा अच्छे से किया क्या। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि सेवा भाव, तो प्रभुपाद ने अपने जो मिशन है इसका नाम ही रखा है कृष्ण भावनामृत। तो इसमें क्या चीज है? भाव। अब आप देखोगे भक्ति का 9 स्टेजेस होती है, सबको पता है? किस किस को याद है? हरी बोल। कुछ चलो किरण माता जी बताएंगी। अनम्यूट करो माता जी। अनम्यूट नहीं हुआ। श्रवण कीर्तन कौन हो गया अनम्यूट? वंदना। नहीं, श्रवण कीर्तन नहीं, स्टेजेस वो तो है, भक्ति की विधि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो तो है 9 पार्ट अंग है भक्ति के। स्टेजेस कौन सी है? श्रद्धा, साधु संग, याद आया? भी नहीं याद आया? तो 8th नंबर पे है भाव। जब भाव आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है हमें, तब हमें भगवान का प्रेम मिलता है। तो प्रभुपाद जो करते थे वो ऐसे वैसे नहीं करते थे, हर चीज में उनमें डीप मीनिंग होता था। तो जब हमारी कृष्ण भावना, अब उनको बोला था विदेशियों ने कि प्रभुपाद इसको गॉड कॉन्शियसनेस रख लो ना, सब आ जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, जब हमें क्लियर है गॉड कौन है तो हम क्यों रखें गॉड कॉन्शियस, हम तो कृष्णा कॉन्शियसनेस रखेंगे। मेरे को नहीं चाहिए भीड़ चाल, मैं ये चाहता हूँ कि सब कृष्ण भावना में रहे, क्योंकि जब तक आप में भाव नहीं आएगा तो आप आगे से प्रेम स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो 9 स्टेज है वो है लास्ट प्रेम का स्तर, और वो ही हमारे हम सबका क्या एम है कि हमें भगवान का प्रेम मिले, हमें भगवान का धाम मिले, भगवान मिले, है ना। तो वो कौन सी है? प्रेम। जब हमें सबके प्रति प्रेम होगा तो तब हमें भगवान का, और जब हमें भाव होगा सेवा का, 8 जब हम क्रॉस कर जाएंगे स्टेज, जब आप 8वीं सीढ़ी चढ़ जाओगे तभी तो आप 9वीं सीढ़ी चढ़ पाओगे। तो ऐसे ही जब हम में भाव आएगा, कृष्ण भावना में भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? प्रेम के स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो
हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत जो है, जो प्रभुपाद ने बनाया कृष्ण भावनामृत संघ, इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो सारी चीजें हैं उसका भोक्ताराम कौन है? भगवान कृष्ण। तो जब हम ये समझ लेंगे कि भोक्ता वो है, तो हम कोई भी चीज लाएंगे, हम पहले भगवान को अर्पण करेंगे और फिर हम क्या खाएंगे? उनका झूठन खाएंगे। तो उसको कहते हैं प्रसाद। चाहे वो वस्त्र हो हमारे, या हमारी ड्यूटीज हो, जरूर चाहे हम कोई वर्क कर रहे हो, वो हम कृष्ण भावना भगवान को अर्पण करें और फिर उसे लें। तो हर चीज में हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, उसके एक्चुअली भोक्ता कौन है? भगवान है। तो फर्स्ट चीज कृष्ण भावनामृत का ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि भगवान क्या है? कंट्रोलर है, नियंता है वो, है ना। आप सब जगह पढ़ोगे भगवान नियंता है। तो जब हम ये सोचेंगे कि वो कंट्रोलर है और हम, अब जैसे बच्चा होता है, उसको पता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, मुझे पूछ के जाना है। तो उसको पता है अभी घर पे उसके बड़े हैं, उसके माता पिता हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ही हमें जब ये भाव होगा कि हम क्या है? दास हैं भगवान के और वो नियंता है, तो हम हमेशा विनीत रहेंगे। जब आप में दासत्व की भावना रहती है कि मैं उससे नीचा हूँ, तो आप में घमंड नहीं आता। और जब हम समझते हैं कि नहीं नहीं, उसमें क्या क्वालिटी है, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ, तो फिर हमें अहंकार आता है। और जब हम समझते नहीं यार, वो मेरे से ज्यादा है, उसमें ज्यादा क्वालिटीज है, ये हम मेथड वैष्णव के साथ भी अपना सकते हैं। जैसे कि 2 किताबें पढ़ ली मैंने ज्यादा और मुझे घमंड आ जाता है कि भाई मैं तो, ये तो अभी नहीं आई है, इनसे तो मैं ज्यादा अच्छी हूँ। पर नहीं, हमें ये भाव होना चाहिए कि हालांकि जिसने भी जो कराया, कहते हैं ना, छोटी सी भी हम कर भी पाते हैं, वो भी कृपा होती है किसी न किसी की, भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा। तो जब हम ये समझ लेंगे कि जो कुछ हो रहा है उसका कंट्रोलर भगवान है, नियंत वो है, तो हम फिर हमें ये भगवान कृष्ण भावनामृत की रहेंगे। तो कृष्ण भावनामृत के 3 सिद्धांत हुए। पहला हुआ है कि भगवान भोक्ता है, भोक्ताराम एक तपसना। सेकंड है भगवान परम नियंता है, ईश्वरम परम कृष्ण। और थर्ड है कि भगवान सबके हितैषी है। अब कैसे हितैषी है भगवान? ये जो मन मना भग भक्तो, ये जो श्लोक है, इसको 2 बार बोला है। एक तो 9 पॉइंट सबका जो 9 चैप्टर है भगवद गीता का, उसमें, और वापस जो 18 चैप्टर है उसमें वापस ये श्लोक को रिपीट किया। तो जो फ्रेंड होता है, जो हमारा हितैषी होता है, वो ही हमें एक चीज को बार 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 समझाता है ना। तो भगवान से हमारा अच्छा हितैषी कोई नहीं है। हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, कितने जन्म हमें और आगे बढ़ करने हैं, हमारे कितने पाप पुण्य कर्म है। तो हमारे भगवान से बढ़िया कोई हितैषी नहीं। मतलब कहते हैं ना कि भाई हर जगह सब कुछ है, पर एक चीज हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक परमात्मा है, वो हमारे साथ हर जगह। यहाँ तक हम बाथरूम भी जाते हैं, सोते हैं, करते हैं, हर जगह। कहते हैं ना हमारे लाइफ पार्टनर्स तो होते हैं कहीं ना कहीं, पर भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमेशा, कितने जन्मों से हमें नहीं पता हम कब से भटक रहे हैं, पर हमेशा हमारे साथ, हमारे हृदय में है। तो भगवान से बड़ा हमारे हितैषी कब से हमारे साथ चल रहे हैं और हमेशा हमारे साथ आगे चलते रहेंगे। तो जब हम चैंटिंग करें तो हमें भी ये थोड़ा एक चैंटिंग का एक अच्छा भाव है कि भाई एक जना है यहाँ पे जो हमें हमेशा सुन रहा है, हमारी हर चीज का गवाह है, हमारी हर चीज का वो साक्षी है ना। तो इससे साक्षी गोपाल भी याद आ गया। तो भगवान से बड़ा हमारा हितैषी कोई नहीं। तो कृष्ण भावनामृत के 3 सिद्धांत क्या है? भगवान भोक्ता है, नियंता है, और भगवान सबके हितैषी, ठीक है, सुहृदय, ठीक है। अब ठीक है, भाव स्तर पे जब हम आते हैं तभी हमें प्रेम स्तर मिलेगा। फिर अब एक है, अब ये जो आध्यात्मिक बोलते हैं ना कि परीक्षित महाराज थे जैसे कि, तो उनको क्या हुआ था, आपको ध्यान हो तो 7 दिन तक उन्होंने कथा सुनी थी, बिना खाए बिना सोए, सब कुछ, है ना। तो अब हालांकि थे वो मनुष्य स्तर पे उस टाइम पे, और मनुष्य का ये है ही कि उसको भूख भी लगेगी, सोएगा भी, सब कुछ होगा उसमें। बट जब वो कथा सुन रहे थे तो वो उस टाइम पे आध्यात्मिक स्तर पे हो गए थे। उनको सुखदेव गोस्वामी ने बोला भी कि आप थोड़ा जल पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, बीच में उनको टोका भी। हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो आता है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा भी सब प्याज है, मेरी जो ये जो कृष्ण की कथा है, इसी से मैं अपना पान कर रहा हूँ, इसी से मैं अपनी भूख मिटा रहा हूँ, इसमें कोई थकान नहीं हो रही है, आप कैरी ऑन करो। तो क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, ये इतनी आध्यात्मिक होती है कि हम सोच नहीं सकते कि ये क्या है।
तो कृष्ण भावना में जो कथा है उसमें कोई भी थकान की कोई वस्तु नहीं होती। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि उधर ये जो इधर हो रहा है वो, ये एक्चुअली क्या है, जो जगत क्या है सिर्फ प्रतिबिंब है, उसका थोड़ा सा अब जो कांच होता है उसमें से हम अपने आप को देख सकते हैं, पर असलियत तो इस क्या है, इस तरफ। उसमें तो बस ये आपको पता पड़ रहा है कि हाँ आप थोड़े बहुत ऐसे दिख रहे हो, आपकी आंखें ऐसी हो सकती, पर असलियत में आपको जो चुभन हो रही है वो उधर नहीं हो रही, जो आपको इधर फील हो रहा है उस कांच को नहीं फील होगा ना। तो वो सब क्या है, सिर्फ प्रतिबिंब है और ये असलियत है। ठीक है। हाँ, अब इस श्लोक में था कि कृष्ण भावना व्यक्ति की दिव्य होती है, बहुत मन स्थिर होता है, शांति होती है, एक तो उससे शांति का हमने डिस्कस किया। और शांति होगी तभी वो सुखी होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल में शांति और सुख का बता सकते हैं कि अब बड़े बड़े राजा होते हैं, उनके पास पैसा सब होता है। अब जैसे कंस था, उसके पास ऐश्वर्य, रावण के पास कितना सोने की लंका, इतना सब कुछ था, पर फिर भी वो क्या खुशी था, शांत था, नहीं था। और ये एक तरफ सुदामा जी को हम देखें, और एक शुद्धदेव ब्राह्मण थे जो द्वारका में रहते थे, और आप चैतन्य चरितमृत में कथा आती उनकी, गोल बैठा श्रीधर जी की, जो कि गंगा पे पत्ते बेचते थे, फूल, और उसी से जो उनकी जीवनी होती थी, वो आधी अपनी कमाई उसको गंगा जी की सेवा में लगाते थे, और छोटी आधी कमाई से अपना पेट भरते थे, पूरा जीवन अपना चलाते थे। उनकी टूटी फूटी कुटिया थी। भगवान जब उनके घर पे आए थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कैसे बिठाऊं, और उनको लोटे में भी पानी जो दूध एकदम टूटा फूटा ऐसा उनका था। तो पर स्टिल क्या थे, वो शांत थे, सुखी थे। तो कृष्ण भावना में जो व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, वो कैसी भी सिचुएशन होती है उसमें वो शांत और सुखी होता है। ये समझ आया कि मन स्थिर होगा तभी आप शांति होगी, और शांति नहीं होगी तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना सबको? अब ये जो 64, 65 और 66 ये 3 श्लोक हमने पढ़े, इसमें हमें सुख के 8 स्तर पता पड़े। क्या है वो? पहले तो ये कि हमें अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तभी आप सुखी हो सकते हो। दूसरा, हम कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। क्या होती है? जब हम कृष्ण की सेवा में जब लगा देते हैं तो हमें क्या होता है? भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तब हम तभी सुखी बन सकते हैं। दूसरा ये। तीसरा है कि कोई हमें दुखी करना भी चाहे तो हम दुखी नहीं होते, हम उससे हानि नहीं पहुंचती हमें, क्योंकि हमें कोई दुखी करना भी चाहते तो हम समझते ये भगवान की मर्जी है। दुख तो सबको आएंगे, ऐसे नहीं कि आपने कृष्ण भावना में ज्वाइन कर लिया तो दुख आना बंद हो जाएंगे। दुख तो तभी भी आएंगे, पर हमारी थोड़ी सोच बदल जाती है कि जो हमें दुख मिल रहे हैं वो ये कारण नहीं है, कुछ और कारण है। ठीक है। चौथा है कि हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो सुख होने का क्या है कि आप कृष्ण भावना अमृत हो, जैसे प्रभुपाद का बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा, कोई भी चैंटिंग बैग होगा उस पर लिखा हुआ होगा चैंट एंड बी हैप्पी, है ना? मतलब ये माला 16 अक्षर पढ़ो, 16 अक्षर का जपा करो और आप क्या रहोगे? खुशी रहोगे। ठीक है, तो चौथा होगा आप खुशी रहोगे। पांचवा है कि आपकी बुद्धि स्थिर होगी। सब आप ये नोट करिएगा, 8 जो 64, 65 और 66 ये जो 3 श्लोक है, इसमें भगवान ने 8 बताए सोपान सुख होने के। छठा है कि भगवान के प्रति हमारी सेवा भाव बढ़ेगा। हमने पहले डिस्कस किया था ना कि जब तक आप हम भाव के स्तर पर नहीं आएंगे, हमें प्रेम नहीं मिलेगा। तो हम स्थित सुखी कैसे होंगे? जब आप जब भगवान की सेवा करोगे तो आप सुखी होगे। हम कुछ भी थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो अंदर से तो खुशी होती है ना, अच्छा लगता है, कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग होती है। आपने किसी दिन अच्छा श्रृंगार कर लिया, अच्छी माला कर ली, कुछ कर लिया, भक्तों को खिला दिया, तो आप अंदर से प्रफुल्लित होते हो। क्या होती है? असली आत्मा जो होती है वो हमारी अंदर से प्रफुल्लित होती है। ठीक है। सातवां है कि हमें शांति मिलेगी, है ना? सुखी कब होगे? जब शांति होगी। और आठवां है जब आप शांति हो जाएगी तो आपको सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 8वें स्टेज पे सुख आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? वापस रिपीट करूं या लिख लिया? मैं फटाफट से रिपीट करती हूँ, आप लोग नोट करिएगा। इसका साइकिल सा है ना? जब आप इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हो तब आप सुखी होते हो। अब आप जब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हो, सेकंड स्टेज पे आ जाता है, आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है तो आपको जो दुख होते हैं तीसरे नंबर पे, वो हानि नहीं पहुंचाते, आपको फर्क नहीं पड़ता उनसे। ठीक है। चौथी स्टेज पे क्या होता है? जब आपको दुखों से हानि नहीं होती है तो आपका चित्त शुद्ध रहता है, क्योंकि आप दुखी नहीं हो तो आप अंदर से आपकी चित्त शुद्ध है, मतलब चित्त प्रसन्न है आपका। ठीक है।
फिर जब आपका चित्त प्रसन्न है, आप अंदर से सुखी हो, तो आपकी बुद्धि चलेगी, है ना, बुद्धि आपकी स्थिर रहेगी। और जब आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी तो आपका स्वतः ही भगवान कृष्ण की सेवा करने में आपका मन आगे तत्पर रहेगा। और जब आप भगवान का सेवा करोगे तो आपको शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो आप सुखी होगे। समझ आया किरण माता जी? समझ आया? माता जी समझ में लिख नहीं पाई मैं इतनी जल्दी जल्दी ना। अच्छा अच्छा, लिख नहीं पाए, स्टेज समझ आई? मैं ट्राई करूंगी इसको मैं टेबल बना दूं या कुछ ऐसे, समझ में आया पर समझ आया ना कि कैसे कैसे ही सुखी की पूरी जो टेबल है कैसे राउंड सर्किल हुई? बताऊं? हाँ, जैसे हमको कोई बीमारी हुई तो उसको हम दूसरे सोच से सोचेंगे कि ये तो होनी थी, हाँ। तो हो गई, तो उसको अपन ऐसे नहीं सोचेंगे तो अपने को दुख कम होएगा, दुख कम होएगा तो अपने को सुख मिलेगा और अपना मन भगवान में लग जाएगा। सुखी हमारा चित्त प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा तो हमारी बुद्धि चलेगी, है ना, और बुद्धि चलेगी, सब शांत रहेंगे हम, तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। और भगवान की सेवा करने से हमें क्या होता है? शांति मिलती है, और शांति मिलती है तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेज है। मैं आपको इसको ट्राई करूंगी, टेबल बना दूं उसमें, और फिर आप लोग को भेजूंगी। तो आप इसे इसी टेबल को पढ़ के भी हम चैंटिंग कर सकते हैं, तो और भी शायद हमें बेटर हो जाती। ठीक है, अब हम ये थोड़ा आज एक लास्ट श्लोक लेते हैं, उसके बाद 68, 69, 70, 71, 72 ये हम नेक्स्ट क्लास में लेके खत्म करेंगे। उसके बाद हमारा होगा एग्जाम और रिवीजन। ठीक है, इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविद्यते, यन्मनो अनुविद्यते विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। ठीक है, अब इसका पिछले श्लोक से क्या संबंध है, अब हम इसमें पढ़ते हैं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। इसको वापस पढ़िए, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा दूं एग्जाम्पल्स के साथ, पर इसको वापस पढ़िए। जैसे कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है ना, जब बहुत तेज वायु आएगी तो उस नाव को दूर ले जाती है ना, उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, क्या है हमारी जो इंद्रियां, सबको पता है ना, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया। तो हमारी इंद्रियां, कभी हम आंखों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कानों, ऐसे ऐसे करके। तो जो हमारी जो विचरणशील इंद्रियां हैं, उनमें से कोई जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भरत महाराज जी का एग्जाम्पल लेते हैं। भरत महाराज जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, ये सबको पता है, राज्य पाठ, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? भगवान का भजन कर रहे थे, सब कुछ, पर उनकी जो आंखें हैं सब भगवान की लगी हुई थी, पर एक इंद्री उनकी किधर चली गई? हिरण की तरफ, कि वो हिरण ने बच्चे को छोड़ दिया, गर्भपात हो गया वो, और वो बच्चा वहां रह गया, उसका कौन ध्यान रखेगा? तो उन्होंने उससे उधर चला गया। अब वो वहां गई, वो एक इंद्रियां इतनी भारी हो गई कि एक इंद्री की वो बाकी सारी इंद्रियों के वो खिल गई, सोच चली गई, अरे उसको चिल्लाने की आवाज तो नहीं आ रही, उसको कुछ चाहिए तो नहीं, ऐसे ऐसे करके सारी इंद्रियां उधर डाइवर्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इंद्रियों को कह रहे हैं कि एक भी इंद्रिय हमारी बुद्धि को हर लेती है। अब कि भाई वो सोच रहे थे यार मैं तो सब छोड़ के आया हूँ, और वापस उसी में लग गए, तो एक जो होती है वो हमारी बुद्धि हर लेती है। तो इसमें आगे बताया गया कि जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई, वैसे ही हमें लगानी चाहिए। अब इंद्रियां क्या होती है? उनका काम ही है इधर उधर घूमना, और भगवान की जब हम सेवा में लगा देते हैं तो उसका, अब कैसे लगाएंगे? हमारी इंद्रियों का तो काम ही है, पर हमारा जो मन है उसको अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दे। बहुत अच्छा भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, कि हमारा जो मन है उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अभय चरणारविंद जो भगवान है उनकी सेवा में लगाओ। वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पर पहले हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि एक पहले के लोग होते थे, एक राजा है, उसकी 5 पत्नी है, तो वो एक समय पे एक ही पत्नी के साथ हो सकता है, पांचों पत्नियों के साथ नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही हिरण है, फॉर एग्जाम्पल, उसके आगे
कहते हैं जो हिरण होते हैं वो जो मधुर संगीत होता है इसकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनके सामने शिकारी भी आ जाए तभी भी वो फंस जाते हैं। तो उसको क्या जो कानों के थ्रू उसकी जो इंद्रियां हैं वो म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो गई और उसको बाकी जो उसकी बुद्धि हर गई और वो शिकारियों की जाल में फंस गया। ऐसे ही मछली है। अब आप देखो जो अब आटे का होता है गोली, किसी को खिलाना जब तो ठीक है, पर किसी को फंसाना हो तो वो उसमें एंकर होता है, उसमें नुकीला सा उसमें वो फंसाता है। तो जो मछली होती है वो जो टेस्ट में उसके आटे के में इतनी घुल जाती है कि वो उसको चुभ भी रहा होता है ना जो कांटा, तभी भी वो उसके चुभन की परवाह नहीं करती कि मेरे को कोई फांस लेगा, बट वो अपने टेस्ट के चक्कर में इतनी फंस जाती है कि वो अपनी बाकी सारी इंद्रियों अपनी बुद्धि खो देती है और उसमें फंस जाती है कांटे में और शिकार हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाई वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी। तो जो इंद्रियां होती है बहुत चपल होती है। तो आप देखोगे बहुत अच्छी पिक्चर है भगवत गीता में, मैं देखती हूँ इसमें होगी शायद, ये पहले वाली भगवत गीता में, हाँ ये बहुत अच्छी पिक्चर है ये वाली, ये सबने देखी होगी। ये हमारी इंद्रियां हैं जो 5 घोड़े हैं, है ना, और हमारा मन। तो हमारा जो मन है ये अगर भगवान की सेवा में हो गया तो उसको बाकी इंद्रियां चाहे कितनी ही डिस्ट्रैक्ट करें वो इधर उधर नहीं भागेगी। ये आप जो हमारी पिक्चर्स दी हुई है इस पे चैतन्य महाप्रभु की फोटो के बाद धृतराष्ट्र की पिक्चर है और फिर ये पुराने वस्त्र को त्याग कर उसके बाद वाली पिक्चर के अंदर है कि जो हमारी इंद्रियां, देखो आप घोड़े हैं यहाँ पे, ये इधर उधर भागेंगी, पर हमारे मन को हमें कंट्रोल करके, जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, नहीं मुझे आज, हालांकि भूख देखो लगती है, पर आप देखो जब व्रत होता है उस वक्त हम अपने आप मन को मना लेते हैं कि आज मेरा फास्ट है, मुझे नहीं खाना है। भूख तो तभी भी लगेगी, पर हम अपने मन को आज प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं आज एकादशी है, आज अन्न की तरफ नहीं देखना है, या आज हमारे को ऐसा फास्ट होता है कि नहीं आज मुझे भूखा रहना है, तो अपने आप हम भूखा रह लेते हैं ना, अदरवाइज तो भूख तो तभी भी लगती है। तुम्हारी इंद्रियां तो इधर उधर भागेगी, पर जब हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो हमारी इंद्रियां भी स्वतः कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये मन जो होता है ये बहुत विचलित करता है हमें, नहीं नहीं कर लेना ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें उसे अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण में लगा देता है उसका मन श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण किसी की इंद्रियों में, किसी भी इंद्रिय में नहीं फंसता। ठीक है जैसा कि परीक्षित महाराज का हमने अभी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले सुना ही था कि उन्होंने अपने इतना मन को कंट्रोल करा कि उनकी इंद्रियों को ना भूख लग रही थी, उनको 7 दिन तक ना उनको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना इधर उधर उन्होंने कुछ सुना, यहाँ तक देवता भी ना क्या लेके आए थे, अमृत का प्याला लेके आए थे, पर वो भी उन्होंने ना उनको सुना ना कुछ भी, उनको नहीं पता रात दिन सुबह क्या हो रही है, कुछ भी नहीं उनको पता पड़ा था। उनका मन एक तरफ क्या था, चित्त उनका सीधा भगवान की सेवा में लगा हुआ था। तो हमारा मन को, हमें जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा तो हमारी बुद्धि चलेगी। अब इसमें हमने एक एग्जाम बब्बल भरत महाराज का पढ़ा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप देखिए इसमें जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। अब इसकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, हम लोग भी जैसे क्लास पढ़ते थे भक्ति शास्त्री, उसमें था कि जो हमारा एक जीवन है ये क्या एक बोट से कंपेयर किया गया और ये जो भौतिक जो आते रहते हैं उठाव चढ़ाव, ये क्या है, लहरें, ठीक है, कभी अप्स कभी डाउन, सुख दुख, कभी क्या हो रहा है जीवन में, कभी कहाँ जा रहे हैं, ऐसे चल रहा है। और तो ये हम चलते रहेंगे, बट एक जो नाविक होता है, कुशल नाविक, वो अगर है आपके साथ, और वो कुशल नाविक किससे कंपेयर किया गया है, गुरु से। अगर उसने आपकी बात संभाली, क्योंकि उसको पता है कि ये कैसे इन लहरों से आप जा सकते हो, उन्होंने अगर आपकी बोट संभाली, अगर आपने उनकी शरण ले ली, तो आपको वो आसानी से ये जो भव सागर है इसके उतार चढ़ाव से पार ले जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वापस पढ़वाया था कि जो तैरती नाव का प्रचंड वायु तो आएगी, तो उथल पुथल तो हमारी लाइफ में आएगी, पर जो कुशल नाविक होता है वो आपको हर चीज में संभाल के रखते हैं, है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करते रखते हैं, वो आपको ज्ञान से अपने सब कुछ बताते हैं, तो ऐसे आप प्रोटेक्ट रहते हो। तो भगवान कृष्ण की कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य है
जब वो नाविक आपको संभाल लेता है तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं वो जो वायु होता है उसको भी अनुकूल कर देते हैं। भगवत धाम जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बाहर ले जाती है। भगवान कृष्ण अपने उपदेश वैदिक साहित्य में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, आगाह करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। भगवान द्वारा ऐसा दया में मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है। ठीक है, तो समझ आई ये वाला श्लोक सबको? किसी को किसी श्लोक में कोई प्रॉब्लम? तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है। ठीक है, अब जो बाकी के श्लोक हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं, वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब आगे आगे छोटे से श्लोक ही हैं अब रिलेटेड ही, ये हम आगे क्लास में। पर आज जो हमने पढ़ा सबको याद रखना क्या था। आज तो हमने 8 सुखी रहने के सोपान पढ़े, और ये जो बहुत अच्छा नाव का एग्जाम्पल हमने पढ़ा आज, और हम अपनी बुद्धि को कैसे कर सकते हैं। शांति वाला जो टेबल था वो था एक, तो राग द्वेष से जो हम पहले वाला जो क्लास थी उसमें क्रोध, फिर सम्मोह, फिर मोह से क्या होता है हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाश से हमारा नाश हो जाता है। ऐसे ऐसे ये सब रिलेटेड चीजें आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न कुछ है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। किसी का कोई प्रश्न? सबको समझ आ गया? ये भी नहीं आया? ठीक है। हाँ जी माता जी। पता नहीं हर चीज में कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे गुस्सा है पर ये कंट्रोल नहीं होता, इसको कैसे कंट्रोल करें? माता जी आप किससे पूछ रहे हो जिसका गुस्सा बहुत तेज है? मेरा तो बहुत तेज है, पर स्टिल पता ही, अच्छा जिस वक्त आता है उस वक्त पता भी नहीं पड़ता माता जी है। माता जी होता है, टेंडेंसी है, बट ठीक है, भगवान की शरण ले रखिए, किसी ना किसी दिन थोड़ा ग्रोथ पे भी कर ही लेंगे, कंट्रोल देखते हैं। बट हाँ, गुरु की वाणी सुनते रहते हैं ना, तो एटलीस्ट जब वो सिचुएशन होती है तो उसको हम उससे ना, गुस्सा तो नो डाउट आता ही है, बट थोड़ी सी देर में भगवान किसी ना किसी वे में किसी के थ्रू हमें समझा भी देते हैं कि हाँ ये क्यों आया, क्यों क्यों कर रहे हो, क्यों इससे तुम्हारा ही होगा, किसी ना किसी वे में हमें भगवान समझा भी देते हैं। आता तो है ही, नो डाउट बहुत आता है, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि पता नहीं थोड़ी सी देर में भगवान समझा भी देते हैं। बट ये देखो माता जी, इस रास्ते पे एटलीस्ट कोई समझाने वाला तो है, अदरवाइज बाकी जगह तो क्रोध करके लोग अपना इतना नुकसान करते हैं। देखिए ना आप, आत्महत्या के केसेस रोज के इतने आते हैं, खुद के नहीं तो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितने मर्डर केसेस, दूसरों का नुकसान, अभी किसान रैलियां हो रही है, क्या इससे लेना देना? जो असलियत में है वो तो बेचारे वैसे के वैसे बैठे हैं, बट दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये ईर्ष्या, क्रोध, एटलीस्ट भक्त तो बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, बट हल्की हल्की सी पिंच ड्राई मात्र थोड़ा सा समझ पा रहे कि कभी ना कभी पूरे दिन में भी 1 मिनट के लिए भी समझ पाते हैं कि हाँ ठीक है, जो क्रोध आ रहा है उसके पीछे रीजन भगवान हमारी कर्म है, और धीरे धीरे हम क्या पता इससे कभी कभी तो मुक्ति तो नहीं पा पाएंगे, पर थोड़ा इससे हल्का सा कंट्रोल भी कर पाए तो। पर जैसे एक बार मैं पढ़ रही, अतुल कृष्ण प्रभु जी की क्लास सुन रही थी, तो इसमें जो 6 वेग हैं इनके बारे में वो बता रहे थे कि जब हमें क्रोध आता है तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है, एक्चुअली हमें पता है क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज तो हमें ये करनी चाहिए कि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट क्यों करा हमने, तभी क्रोध आता है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो चीज नहीं हुई। हमने वो सोचा था और वो चीज नहीं हुई, हमने सोचा था कि ये मेरे लिए ये करेगा या इससे मैं एक्सपेक्ट करी थी, और हमने हमारे अकॉर्डिंग वो चीज नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि आप एक तो एक्सपेक्ट मत करो, है ना, आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपकी इतनी एक्सपेक्ट होगी और वो चीज नहीं होगी तो आपको डबल क्रोध आएगा। इससे चाहे एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब वो चीज हो जाएगी तो आपको खुशी मिलेगी बल्कि। तो उन्होंने एक चीज यही बोली थी, मैंने लिखा था ये, मैं ढूंढूंगी आपको भेजूंगी, 6 वेगों पे, बहुत अच्छा था। और फॉर एग्जाम्पल एक था ईर्ष्या पे भी आपको आ रहा है, तो ईर्ष्या जब हो रही है तो आप उस इंसान के गुण देखो, जब आप उसके गुण देखोगे तो आपको उससे थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष कम होगा। तो ऐसे क्रोध का उन्होंने बताया था कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेक्ट मत करो,
और दूसरी चीज ये सोचो कि जो होता है वो उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण की प्रसन्नता है। तो आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा है या कुछ कष्ट आ भी रहे हैं, तो आप ये समझो कि भगवान उससे खुश हैं या भगवान उससे संतुष्ट हैं, तो आप इतने ज्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं होगे। एट द स्पॉट आपको आएगा भी, तो कहते हैं कि फिर भी बहुत तेज आ रहा है, तो कह रहे हैं एटलीस्ट आप उस टाइम पे अपनी जो ये मुंह होता है इसको तो बंद ही कर लो, क्योंकि मुंह बहुत खराब है ये, क्योंकि ये जो जुबान से निकल जाता है ना, तब आप कुछ ही कर लो, आपने जो वो हर्ट कर देते हो, तब आप वापस नहीं कर सकते उस चीज को ठीक। ये पढ़ती तो हूँ, बट किसी दिन इम्प्लाई कर पाऊँ तो ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? माता जी, डिज इट सेटिस्फाइड यू थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड माता जी, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल। ना, ठीक है। बहुत बहुत कुछ है माता जी, बहुत कुछ है सेटिस्फाइड। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा ठीक है, अब प्रश्न नहीं तो मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप क्विज के लिए एटलीस्ट, बहुत से लोग कर रहे हैं मुझे पता है, बट ये एक्चुअली कि हमारी इस्कॉन की फैमिली है बहुत बड़ी, है ना, तो हम सबकी जिम्मेदारी है हम एटलीस्ट 5 रजिस्ट्रेशन करवाएं, और कहाँ कहीं पे हो सके तो इससे क्या है, लोग बाग जुड़ेंगे, भगवत गीता का पहला और दूसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा माध्यम है इनको पढ़ाने का, इस बहाने भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप अपने, आपकी देखिए सबकी फैमिलीज होती है, पीहर साइड, ससुराल साइड, फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी, कहीं पे भी एटलीस्ट आप 5 रजिस्ट्रेशन का ट्राई करिए, और 5 रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप ट्राई करिए कि पूरे एक महीने में एटलीस्ट मैं 5 भगवत गीता किसी को दे दूं, 10 तक दे दूं, किसी का संक्रांत पे किसी को कर दूं कि भैया 14 की जगह 14 नहीं भी बांट सकते तो आप 5 बांटिए, कुछ ऐसे करके भी हम सब थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि रोज ही हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी जी महाराज भी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत पावन महीना है, भगवान की बहुत इच्छा है कि मेरा ज्ञान सब तक पहुंचे, नहीं पहुंच रहा है तभी तो देखो आज इतनी हिंसा बढ़ रही है, हम एक एक करके भी क्या पता किसी एक को भी पहुंचा दे तो हो सकता है वो थोड़ी सी हिंसा कम हो जाए, या कुछ किसी से इम्पैक्ट हो जाए, कोई कृष्ण भक्त बन जाए, थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले पाए। और भगवान का नाम जो सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है, आज ये कलयुग में कहते हैं ना सब तरह के दान होते हैं, वैसे सबसे बड़ा दान है अपने भगवान का नाम किसी को दे दिया। अगर भगवान का नाम, भगवान को किसी ने पकड़ लिया तो और कोई इसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं, तो भगवान का नाम आप पकड़ाइए, सबको ट्राई करिए अपनी कॉलोनी में। और महाराज जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कोई नहीं लेगा, हम ही सोचते हैं नहीं नहीं ऐसे हैं वो लोग, ये हैं, नहीं आप ट्राई करिए, आप बिलीव करिए कि सच्ची में मोमडन्स लोगों ने एग्जाम्पल था, उस मोमडन ने चप्पल उतार के भगवत गीता ली, यहाँ तक हिंदूज थे होते हैं स्टिल वो होता नहीं बोलते हैं नहीं नहीं बहुत बड़ी, पर वो मोमडन था, उसने चप्पल उतार के उस भगवत गीता को ली और बोला आप स्कूल में जो स्पॉन्सर करो गरीब बच्चों को, मेरी तरफ से आप 10 करिए। तो ऐसा नहीं है, महाराज जी ने बोला आप ट्राई करके देखिए होएगा, यहाँ तक मजदूर जो इतने गरीब होते हैं वो तब भगवत गीता ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा सा पैसा कम कर दो, पर उनको बहुत इच्छा होती है लेने की, तो हमें ट्राई जरूर करना चाहिए, कोशिश में हमारी कमी नहीं आनी चाहिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है सबसे कि एटलीस्ट सब ट्राई करिए अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने छोटे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े से बड़े लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी वो इस बहाने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन का ट्राई करिए, भगवत गीता देने का, शादियों के सीजन में, किसी में बर्थडे पार्टीज, किसी में भी हम बोल सकते हैं कि आप ले लीजिए, ठीक है, तो हम लोग सब ट्राई करेंगे। ठीक है, उसको प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट रहेगी सेकंड वाले अध्याय की, और उसके बाद हमारा टेस्ट। हरि बोल। आज मेरा क्या हुआ माता जी? हाँ जी, आज सुबह मेरा महाराज जी के संग जब मैं जपा करने बैठी तो माता जी मेरा नेट ही नहीं आया। नहीं आया तो माता जी नहीं आया माता जी। लेक्चर आता है ना, वो आप सुन लेना बाद में। हाँ लेक्चर तो सुन लिया माता जी। अच्छा अच्छा, पर बता रही हूँ जपा मैं के आपको, टाइम पे इतना नहीं बुरा आया। लगा मेरे माता जी आदत पड़ गई ना, बुरा लगता है, वो 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो लगता है क्यों मिस हो गया। बहुत बुरा लगा। हाँ अच्छा जैसे महाराज पधारे उस वक्त तो आया और अच्छा, फिर वो वापस चला गया। हाँ इतना बुरा लगा मेरे को, बहुत बुरा लगा। वाह माता जी, आपका भाव देख रही हूँ। हाँ मैंने कहा आज देखो कैसे हरदम करते
होते हैं ना माता जी, फिर मिस हो हाँ, जाए। वो वैसे कई बार मुझे तो मैं बहुत miss होता जनवरी, है। ये जो भी जनवरी आ जाएगी ना, 8 या 9 जनवरी, तब मेरे को 2 साल हो जाएंगे महाराज जी का जपा ज्वाइन करते हुए। मेरा तो बीच में कई बार मिस हो जाता माता जी। कई बार मैं जब फार्म हाउस जाती हूँ वहाँ कई बार हाँ। नेट नहीं आता, नहीं बहुत मिस होता है मेरा तो। पर ये बहुत बड़ी कृपा हो रही है अपन पे, अपन इसको पता नहीं पड़ रहा है, पर हाँ, जो साक्षात रोज महाराज जी बैठे बैठे हमें आगे बैठ के दर्शन दे रहे, दैट इज वेरी वेरी बिग दे थिंग, रहे हैं वेरी बहुत। बिग थिंग। और अपन को तारने के लिए खुद कितना कष्ट पा रहे अब हैं, पता खुद पड़ रहा है महाराज जी टाइम यहाँ पे हैं, आज यहाँ ये किया उन्होंने, आज ये स्पेशलिटी है, हाँ, आज इस दिन की ये महिमा हाँ, है, उनकी स्वयं हाँ, वाणी को रोज सुनने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आगे होके हमें दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं अभी तक इस्कॉन की हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई गुरु इतने ज्यादा अपने डिसाइपल्स के साथ इंटरमेट कर रहे हैं। हाँ, जयप्रताप का स्वामी महाराज वो भी नेट के थ्रू अभी जूम पे घर पे जा रहे हैं, सबके ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, हाँ। महाराज जी। माता जी जयप्रताप का महाराज जी का तो आप देखिए ना, आप पे थोड़ा समय हो तो मैं आपको बताऊं। भक्ति चरू महाराज हाँ, एक सेकंड, के सबको अगर disciples- लीव करना है, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए, अदरवाइज आपको अगर लेट हो रहा है तो आप लीव कर सकते हैं ना। ठीक है, हाँ माता जी बताइए। भक्ति चरू महाराज के डिसाइपल्स को पर्सनली उन्होंने लेटर लिखा है कि हरि बोल। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, ये मत सोचो कि आप मतलब वो तो नहीं रहे, पर हम हैं आपको हर चीज में गाइड करने के लिए, हाँ, कुछ सभी भी हो कर हमें रहे। क्यों अपने महाराज जी ने भी उस दिन उनके लिए स्पेशली क्लास रखी थी कि हाँ, आपका पिता है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ, हाँ, अभी सब जने हैं, सब जने उनको ऐसी कितनी क्लासेस बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है हाँ, ये। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी सब जने ऐसी क्लासेस हाँ। दे रहे हैं। अभी क्या हुआ माता जी, मेरी डॉटर की बेटी को अभी ये एकादशी गई ना, उस दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो उसको शक हुआ कि शायद कोविड नहीं हो गया हो, अच्छा, तो बहुत टेंशन में थी वो। तो उसी वक्त ये जयप्रताप महाराज ने सबको भेजा था, सब डिसाइपल्स को भेजा था कि इस दिन ये करना एकादशी के दिन, तो उसने अपना खोला ही नहीं, पढ़ा भी नहीं, क्यों वो उसी में बिजी थी। तो पर माता जी भगवान की कृपा मानो कि उसको नेगेटिव आया उसका फिर हरि बोल। टेस्ट, और आज तबीयत भी वापस ठीक हो गई, बुखार भी उतर गया, सिर भी ठीक हो गया। ये तो बहुत टेंशन में हो गए थे माता जी, हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। और अभी तो नई बीमारी और स्टार्ट हो गई है। हाँ, एक और नई हो गई ना माता जी चालू। सही है। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी आपको आप बहुत समय धन्यवाद अटेंड करने के लिए। मेरी पालते हो, प्लीज सबसे हमेशा हाँ अच्छा एक रिक्वेस्ट है, लगता आप लोग अटेंड कर रहे हो क्लास तो प्लीज एक हाथ जोड़ दीजिए, बस इतना सा, मुझे पता पड़ जाए कि मुझे कौन पता अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। हरे कृष्णा। मैं जोड़ते हैं ना माता जी हम हाथ। हाँ माता जी, एक दो जने जोड़ते हैं, एक दो जने नहीं जोड़ते, उनको बोल रही हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे माता जी, हरे।